हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आजकल डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसके थ्रू हम इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिए। उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रोज़ एंड लिली शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो रोज़ और लिली 2:3 में शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स हैं, लिली का लोन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये जो है ये हमारा रिजर्व की तरह काम करते हैं। क्रेडिट बैलेंस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। कैश है, डेटर्स है, प्रोविजन, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग। सिंपल बैलेंस शीट है। रोज एंड लिली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। एसेट्स एक्सेप्ट बिल्स रिसीवेबल realized rupees 4,84,000. Okay. Creditors agreed to take rupees 38,000. Cost of realization was 2,400. There was a motorcycle in the firm which was bought out of the firm's money, was not shown in the books of the firm. Okay, it was now sold for rupees 10,000. There was a contingent liability in respect of outstanding electric bill of rupees 5,000 which was paid. Bills receivable taken over by Rose at 33,000. Show realization account, partners capital account, loan account and cash account. ओके, तो देखिए हमें एक बैलेंस शीट दी है। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है। सिंपल है लेकिन इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिस वन इज़ गुड क्वेश्चन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें एक बैलेंस शीट दी है हमें, ठीक है, और हमें कुछ डेटा दिया। अब हम उसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या लिखा है। एसेट्स ने हमें 484 रियलाइज करके दिए हैं जो क्वेश्चन में लिखा है। तो एक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसीवेबल्स नहीं है, बिल्स रिसीवेबल, और जो बिल्स रिसीवेबल थे वो रोज ने ले लिए 33,000। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, पहले तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एज सच ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर जब वैल्यू की बारी आएगी, जब हम इसको सेल करेंगे, तो ये हमारा बैंक के थ्रू रिसीट हो जाएगा और ये उसका रोज़ के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, उधर एग्रीड क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक 38,000, एक ये हमारी पेमेंट है। इधर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,400 की हमारी एक पेमेंट है। एक मोटरसाइकिल है जो कि बुक्स में मेंशन नहीं है, जिसको सेल करके 10,000 मिले हैं, तो एक ये रियलाइजेशन आ जाएगी हमारे पास। और एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी, जो हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो हमें शायद पे करना पड़ता, वो अब हमें बताया गया कि हमें फाइनली पे करना पड़ा है 5,000। तो चलिए पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम डेटर्स शिफ्ट करेंगे। तो डेटर्स की अगर हम वैल्यूज़ देखें तो देखिए कैश हम करते नहीं हैं। डेटर्स 80,000, इन्वेंट्री 1,09,600, बिल्स रिसीवेबल 40,000 एंड बिल्डिंग 2,80,000। तो पहले ये चार एसेट ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर्स। तो ये डेटर्स 80,000 से क्रेडिट हो गए, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई 1,09,600 से, बिल्स रिसीवेबल 40,000 और बिल्डिंग 280। तो इससे हमारे सारे के सारे ये चारों एसेट्स हमारे बुक्स में से खत्म हो गए। तो हमने एसेट ट्रांसफ़र कर लिए। अब हम लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर्स है 40,000 के। जो लिली का लोन है ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये सारे जितने भी हमने पढ़ा था जब हमने जर्नल एंट्री सीखी थी कि जो पार्टनर के लोन होते हैं वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के थ्रू डील होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर हो गया 40,000 का, और हमारा ये जो प्रोविज़न है 3,600 का, ये दोनों हमारे क्रेडिट साइड पे हम डाल देंगे, इनको डेबिट कर देंगे बेसिकली, तो ये अकाउंट ख़त्म हो जाएँगे। तो रियलाइजेशन के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने एंट्रीज कर दी, क्रेडिटर्स 40,000 से एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,600 से। तो हमारी बुक्स की जितनी लाइबिलिटीज़ थी वो भी हमने क्लोज कर दी। अब बारी आती है इनको रियलाइज़ करने की और पे करने की। तो इसमें क्या बताया गया कि एसेट 484 रियलाइज़ हुए हैं एक्सेप्ट रिसीवेबल। तो ये बाय कैश अकाउंट करके सबसे पहले हमने जो एसेट्स रियलाइज़ हुए हैं 4,84,000 के, उसकी एंट्री कर दी। इसके बाद मोटरसाइकिल जो हमने सेल की है 10,000 में, उसकी एंट्री आ जाएगी। तो ये सेल ऑफ मोटरसाइकिल का 10,000 भी रिसीव हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बिल्स रिसीवेबल जो कि रोज़ ने टेक ओवर करे हैं, तो ये भी यहीं पे क्रेडिट हो जाएगा 33,000 से। तो ये रोज़ का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
तो बाय रोजेस कैपिटल अकाउंट करके हमने 33,000 ये एंट्री कर दी। तो ये हमारी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है। अब डेबिट साइड में हम पेमेंट्स की एंट्री करेंगे। तो क्रेडिटर्स को हमने जो पे करी है वो करे है 38,000, तो एक तो ये एंट्री आ जाएगी। इसके अलावा हमने ये 5,000 कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पे की है, एक ही एंट्री आ जाएगी। तो ये देखो कैश अकाउंट में क्रेडिटर्स की 38,000 की एक एंट्री आ गई और ये 5,000 की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की एक एंट्री आ गई। इसके बाद हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं 2,400 ये हमने पे किए, तो उसकी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इस। अब हमारा सारा ओके हो गया, तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमने वो टोटल कर लिया 5,70,600 है और वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इन सब का टोटल जो है इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 15,600 आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ये शेयर हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, रोज़ एंड लिली 2:3। तो यहाँ पे हमने पहले लिली का डाल दिया 3/5 और फिर रोज़ का डाल दिया है 2/5। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हो गया। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंसेस ले लेंगे। लिली का है 160 और रोज़ का है 240। तो ये रहे आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो लिली का 160 है और रोज़ का है 2,40,000। अब इसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50,000 बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें रोज़ को 20,000 और लिली को 30,000 मिल जाएंगे। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रोज़ को 20,000 एंड लिली को 30,000। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में आया था, लिली का है 9360 और रोज़ का है 6240। तो लिली का 9360 आ गया और रोज़ का 6240 आ गया। तो ये सारे क्रेडिट हो गए हमारे। अब इसके अलावा एक एंट्री जो कि रोज़ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट हुई है 33,000, जो हमने उसको बिल्स रिसीवेबल दिए हैं, तो वो उसका डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो ये रहा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हमने 33,000 रोज़ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब हमारा सारा अकाउंट टैली हो गए। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसका आया 199,360, इसका 266,240। इन दोनों बैलेंसेस को एज सच हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको क्लोज करेंगे पेमेंट के थ्रू। तो कैश अकाउंट करके हम इसको इसकी बैलेंस पेमेंट कर देंगे और इसमें 33,000 माइनस करके इसकी बैलेंस पेमेंट हो जाएगी। और अब हमें बनाना है लिलीज़ का लोन अकाउंट। तो लिली का जो लोन अकाउंट था, लिली का लोन अकाउंट में 32,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो हम ये पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे 32,000 से और ये हमारी पेमेंट एज सच हो जाएगी टू कैश अकाउंट 32,000। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो गए। अब हम कैश अकाउंट बना लेंगे। तो कैश अकाउंट में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 16,000। अब हम ये कैश अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो कैश अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 से हमने स्टार्ट किया। अब हमने जो एसेट्स को सेल करके हमें मिला है वो एंट्री कर देंगे। तो हमें ये 2 रियलाइज़ेशंस हुए थे। 484 के एसेट्स की रियलाइज़ेशन थी कैश में और मोटरसाइकिल बेची हमने 10,000 की। तो ये दोनों एंट्रीज़ हम कैश अकाउंट में डाल देंगे। तो ये रियलाइज़ेशन ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ मोटरसाइकिल, ये दोनों एंट्रीज़ हमने डाल दी। अब पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। पेमेंट में हमने ये 3 पेमेंट्स करी हैं, क्रेडिटर्स की, रियलाइज़ेशन एक्सपेंसेस की और इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो ये 3 एंट्रीज़ हमने पहले कर ली, 38,000, 2,400 और 5,000 की। इसके बाद हमने जो कैपिटल अकाउंट रीपे किए और जो लिली का लोन अकाउंट रीपे किया, उनकी एंट्रीज़ कर देंगे। तो लिली का लोन अकाउंट पहले पे होगा 32,000 से और एंड में कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, जो हमने पे किए। तो अगर हम टोटल करेंगे तो इसका भी 510 आ गया है और इसका भी 510 आ गया है। तो कैश अकाउंट अगर हमारा टैली हो गया है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है? तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। रीटा, गीता एंड आशीष वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। On 31st of March 2017 their balance sheet was as follows। तो कैपिटल अकाउंट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं और ये रिजर्व्स हैं। तो रिजर्व्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट। Now, on the above mentioned date, the firm was dissolved. Rita was appointed to realize the assets. Rita was to receive 5% commission. तो रीटा को अब 5% कमीशन मिलना है ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। तो उसको हम कमीशन देंगे जितने भी एसेट रियलाइज होंगे उसका 5%। एंड वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन और शी इज सपोज टू नाउ बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। नाउ एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो डेटर से हमें 30,000 मिला, स्टॉक से 26,000, प्लान से 42,750।
उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 85% ऑफ द बुक वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी रियलाइज हो गई। Expenses of realization amounted to rupees 4,100. Firm had to pay rupees 7,200 for outstanding salary not provided for earlier. ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगी। Contingent liability in respect of bills discounted with the bank was also materialized and paid off. तो देखिए ये 9,800 की लाइबिलिटी एक पे करनी पड़ेगी और 7,200 की एक पे करनी पड़ेगी जो बुक्स में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं पहले वो ट्रांसफ़र होंगे। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो कैश को छोड़ के ये 4 एसेट्स हैं, ये चारों एसेट्स इन वैल्यूज़ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो हमारे पास ये 2 लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीव पेबल। तो ये 2 एंट्रीज़ हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। पहले हमने ये चारों एसेट्स एज़ सच बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर लिए। ठीक है, वो सेम वैल्यूज़ पे। और ये जो 2 लायबिलिटीज़ थी, ये भी हमने ट्रांसफ़र कर ली। अब हम देखेंगे कि इनकी रियलाइज़ेशन कैसे हुई है। तो डेटर्स का 30 मिला, तो ये कैश में चला जाएगा, स्टॉक का 26,000, प्लांट का 42750 और इन्वेस्टमेंट्स 85% ऑफ द बुक वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 69,000 की, तो इसका 85% जो है वो हम 69,000 का 85% निकाल लेंगे, वो हमारा कैश में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनकी एंट्रीज़ कर लेते हैं। तो ये रही एंट्रीज। डेटर्स से हमें 30,000 रिसीव हुआ, स्टॉक से 26,000, प्लांट से 42750 और इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुई है 58,650। तो ये हमारे कैश की एंट्रीज आ गई, हमारे सारे एसेट रियलाइज हो गए। अब हम करेंगे पेमेंट्स की एंट्री। तो पेमेंट्स में इस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है जो हमारी बैलेंस शीट में, तो वो हम अज्यूम करेंगे कि एज सच पे हुआ है। तो 65,000 एंड 26,000 ये तो एज सच पे हो गए कैश में। इसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं 7,200 9,800 की। और ये जो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है ये हमारी फर्म्स की बुक्स में नहीं आएंगे क्योंकि हम उसको कमीशन दे रहे हैं रीटा को, तो इसीलिए वो बेयर करने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास 2 एंट्रीज वो आ गई बैलेंस शीट वाली, 2 एंट्रीज ये आ गई जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में डालनी है, प्लस जो हमें 5% कमीशन देना है। तो अगर हमें 5% कमीशन देना है तो उसकी इन चारों एसेट्स की जो रियलाइज्ड वैल्यू उसका 5% निकाल लेंगे। तो देखिए ये रही एंट्री। सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स का एज सच 65,000 पे कर दिया, बिल्स पेबल एज सच पे कर दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 7,200 की थी वो भी पे कर दी, और जो 9,800 की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी वो भी पे हो गई। अब जो रीटा का कैपिटल अकाउंट है वो हमने क्रेडिट कर दिया है विद द कमीशन। और कमीशन कितनी है, इन चारों का जो टोटल करेंगे, इन चारों का टोटल आपका आ गया 1,57,400। ठीक है, इसका 5%, तो जो कि आ गया 7,870। तो ये चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट हो जाएगा, और रीता के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसकी इतनी अमाउंट ड्यू हो गई है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारी ये वाली साइड ज़्यादा है 3,64,370, तो ये हम एज सच यहाँ पे ले आए, और इन सब का टोटल जो है जो हमें कैश रियलाइज़ हुआ है उसको हम इस टोटल से माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 115,970। अब ये आपका आ गया है लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन है तो इसको 3:2:1 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो उनके बैलेंसेस हैं 80,000, 50,000 एंड 30,000। तो ये रहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस पहले 80,000, 50,000 एंड 30,000 शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम सबसे पहले लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये डेबिट साइड में आ जाएंगे तीनों। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये हमने तीनों की एंट्री कर दी। और उधर हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं 20,000 के, तो ये भी 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये रहे रिजर्व्स, 3:2:1 में हमने शिफ्ट कर दिए। और ये जो हमारा कमीशन है रीटा का, वो 7,870 से हम रीटा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन 7,870। तो हमारी सारी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट की हो गई है। तो अब हम इनका टोटल कर लेंगे। तो ये तीन जो टोटल आए हैं ये हम एज सच यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और अब हम इनकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो ये सारे जितनी भी बैलेंसिंग फिगर है ये सब हम पे कर देंगे पार्टनर्स को। तो कैश अकाउंट की एंट्रीज आ जाएंगी पार्टनर्स की। फाइनली अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के लिए सबसे पहले उसका बैलेंस ले लेते हैं 22,500 डेबिट बैलेंस। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा 22,500।
अब जो हम एक एसेट रियलाइज़ हुए थे चारों, उनकी वैल्यूज़ हम ले लेंगे 30,000, 26, 42, 750 एंड 58,650। तो ये सारी एंट्रीज़ हमने यहाँ पे डाल ली। ठीक है, तो अब हम पेमेंट की एंट्रीज करेंगे। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एज सच आ गए, और जो लाइबिलिटी की है आउटस्टैंडिंग सैलरी और कंटिजेंट लाइबिलिटी जो पे हुई है वो आ गई। और इसके बाद जो हमने ये तीनों कैपिटल अकाउंट जो पे करे हैं वो तीनों की एंट्रीज आ गई। तो अब हम अगर इसका टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल आ गया है 1,79,900। दैट मीन्स हमारा टोटल टैलिड है कैश अकाउंट का, मीन्स हमने ये क्वेश्चन ठीक कर लिया है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हमने करी हैं ये दो सिंपल एग्जांपल हैं, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए होंगे। अब आने वाले वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें थोड़े से और एडवांस्ड केसेस हम लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सिंपल वाली डिस्कस करी इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you so much for watching this video.